नहीं, ड्रामा चल रहा होता है, यहाँ हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं कि मलिका के पास इतने होंगे तो मलिका फीस देगी, तो मलिका के चिकन के पैसे होंगे तो सब्जी के आटे के कैसे मैनेज करेगी, तो हम इसके ना बजटिंग के साथ साथ कर रहे होते हैं। अब यही चौकीदार है, यही वो हाफिज है, यही मैन ऑफ द हाउस है, माँ भी है बाप भी है। इस बेवस अब कोई शादी नहीं करने वाला और अपनी तरबियत पे भी शक ना करे। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी आल्सो। मरीना तो शदीद शुरू से परेशान है, घर बेच दो, घर किराए पे दे दो, मैं भी हाउस गेस्ट ले आओ, कुछ तो करो घर का। भाइयों के झगड़े। हमारी आंखों की चमक थी ना, वो बता रही थी कि ये है, ये मैं करना चाहती थी। हरासमेंट वाला लेवल भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, व्हेन शी फील्स इट। आप दो लोग हैं इतने बड़े घर में, क्यों? वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है, और अभी हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल, जो कि प्रोडक्शन है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन। इट इज ग्रीन्स इन हाउस प्रोडक्शंस, या produced by Tahreem Chaudhary, directed by Khizr Idris, fun fact, who was a cinematography teacher in NCA when I was studying there. DOP Ali Ahmed Bodla, written by Zanju Baby, what's up? Zanjivil Asim Shah. So the episodes that we're reviewing today is 23 and 24. Cast में है सबा कमर, उस्मान मुख्तार, हारिस वहीद, फायजा गिलानी, अदनान जाफर, सलमा आसिम and various other artists, and we will start from the gorgeous Nadia Khan. हाँ जी, क्या हुआ? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। पामाल एक ड्रामा है जी जी, उसके बारे में। में हाँ, तो पामाल की क्या बात आपको बताएं। 23-24 एपिसोड पे हम पहुंच गए हैं और लोग इस ड्रामे को लेके ना बड़े सेंसिटिव और इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, कि एक्सट्रीमली कनेक्टेड, इन्वॉल्व्ड, और उनको लगता है, बहुत सारे लोगों की उनकी अपनी कहानी चल रही है और एक्टिंग इतनी अच्छी है। लास्ट जो हमने वीक रिव्यू किया था उसमें रज़ा की डेथ, और हम भी इधर रो रहे थे और बहुत ही पेनफुल किस्म के एपिसोड्स थे वो। अब ये है कि उसके बाद, क्योंकि जंजीबील ने जिस तरह दिल से ये लिखा है ड्रामा, इतना रियलिस्टिक है, मैंने ऐसा वैसे नहीं देखा ड्रामा। इसमें लग रहा है कि वाकई एक एक सवाल जो किसी के जहन में आता है मरने वाले के, और मरने वाले के जाने के बाद क्या होगा, क्या मसले, बड़ी सुकून से उस पर बात हुई है। तो अब जो है हमारी मलिका, अब उसके लिए ज़िंदगी कैसी है? रात को जागती है, दरवाजे खिड़कियां खुद बंद करती है। वो सीन बहुत ही इफेक्टिव था कि जिसमें कि ये कि अब यही चौकीदार है, यही वो हाफिज है, यही मैन ऑफ द हाउस है, माँ भी है बाप भी है, घर में एक उसकी मासूम सी माँ है, बच्ची। तो अब वो मलिका स्ट्रॉन्ग हो गई है, फिर भी चैलेंजेस बहुत हैं। स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उसको बहुत चीज़ों के लिए रज़ा ने तैयार किया था, स्टिल शी इज़ नॉट रेडी टू फेस। वो अब उसको एक्सपीरियंस सिखाएगा। तो खैर से गाड़ी भी चोरी हो गई, वो पता नहीं क्यों, मतलब हाँ, वो लगा कि बस रुलाना है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी। क्यों ना होता तब भी ठीक था। और फिर अच्छा, उसके बाद तकलीफ़ हुई, फिर और तकलीफ हुई कि भाई उसका तो कचूमर हो गया गाड़ी का, लॉस तो हो गया, अंदर लॉस ही हो गया। मैं कौन इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे नहीं, ड्रामा चल रहा होता है, यहाँ हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं कि मलिका के पास इतने होंगे तो मलिका फीस देगी, तो मलिका के चिकन के पैसे होंगे तो सब्जी के आटे के कैसे मैनेज करेगी, तो हम इसके ना बजटिंग के साथ साथ कर रहे होते हैं। इतना दुख होता है। मरीना तो शदीद शुरू से परेशान है, घर बेच दो, घर किराए पे दे दो, मैं भी हाउस गेस्ट ले आओ, कुछ तो करो घर का। तो हाँ, घर इतना प्यारा है बाय द वे। अब वो पेपर्स नहीं है ना, इससे अब तो उसको पेपर्स मिल जाने चाहिए। अब तो मिल जाने चाहिए। ये तो गाड़ी मिल गई ना, गाड़ी अगर आ गई तो इसका मतलब पेपर भी आ गए। और उस केस का हुआ क्या? मीन लाइक वो गायब हो गया क्या? मीनिंग खैर पता चलेगा। तो बहरहाल स्लोली कहानी आगे चल रही है, और उसका ऑफिस ज्वाइन करना, और फिर वहाँ जो हाईलाइट यही था कि वहाँ उसको हरासमेंट का सामना हुआ। हालांकि वो जो जुमला था उस पर मलिका का जो रिएक्शन था बहुत ज़्यादा था। मतलब शुक्र करो तुम्हें जॉब मिल गई है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे, जो भी, और वो एक जुमले पे कि भाई लड़की देखी नहीं और गए, उस पे उसने आके सुना दी। चलो गुड, सुनाने के बाद बहन तुम घर क्यों चली गई? अभी नौकरी तो करनी बाकी है। नौकरी तो चलो, अभी तो कुछ भी नहीं, आगे क्या क्या सुनना है मामू समझा रहा है।
ठीक है ना, और उसका रिएक्शन वाज टू मच। तो वहाँ मुझे लगा कि बड़ी बड़ी बात करनी चाहिए, ठीक है, कुछ बड़ा कहा, बुरा कहा कि वाकई उसको हुआ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये हल्की बात थी वहाँ। तो थोड़ा ऐसा था, बट ड्रामा इज स्टिल काफ़ी इमोशनल है, एंड वी आर वाचिंग एंड लविंग इट। मूविंग ऑन टू सादिया जी, पामाल। हाँ, ये ड्रामा ओवरऑल तो बहुत खूबसूरत जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इसने आपको मायूस किया हो। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी आल्सो। अच्छा, Yeah. लेकिन रियल लाइफ स्टोरी में मुझे जो इन एपिसोड में जो मसला है, एक तो मुझे मलका का मेकअप ज़रा ज़्यादा लगा इसमें, क्योंकि वो इतना करती नहीं थी, तो अचानक से उसने हस्बैंड मर गया ना। हाँ, अब सुकून आ गया लाइफ में। गर्ल्स gotta eat. तो और वो भी ऑफिस शुरू होने से पहले ही उसकी एक नीट लुक का आना, जबकि आपकी टाइम लैब भी आपने दिखा दिया और सारा कुछ कर दिया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस पूरे उसमें आगे चल के राइटिंग पे बात करेंगे कि इतना, जैसे इसने कहा कि शदीद रिएक्शन मैंने लिखा हुआ था, इतना रोना क्यों बहन, यहाँ लोग तरस रहे हैं जॉब के लिए, और आप इतनी सी बात पे आपका इतना रोना था, गाड़ी के छिन जाने पे ना रोना आया, गाड़ी का तबाह होने पे नहीं रोना, और इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलेगी? इंश्योरेंस तो अगर फुल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस तो हर हाल में मिलेगी, Total क्योंकि loss गाड़ी तो मिल जाती चोरी है। हुई है और टोटल लॉस है, और आपसे एक्सीडेंट हो या किसी और से भी एक्सीडेंट हो, तो इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता मेरी है। जिंदगी तुम्हें मिली है, उन्हें पूरी हाँ, गाड़ी मिली है ना, टोटल पूरी लॉस गाड़ी। है ना? तो आप ये सोचें कि ये एक बड़ा वीक पॉइंट था, मुझे जंजीबील से ये वाला उम्मीद नहीं थी, और ये फजूल सा डाला था, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों डाला। फिर जामिन का घर आना और आके मनाना भी, और उसके बाद भाई कादे दा नखरा तेनू कि तू फोन ही नहीं चुक रही, काटे जा रही, टकर 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 टकर। कौन है यार आप? आपके घर में आटा नहीं है, घर में नौकर कोई है नहीं, इतना बड़ा घर है, वो माना से, लेकिन मुझे चीज़ समझ नहीं आई। तो इन चीज़ों को लेकर ना मेरे लिए ड्रामा पिछली सीज़न उसमें जो 2 हमने एपिसोड की उसमें यहाँ था, इन 2 एपिसोड में मेरे लिए देख मैं रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बढ़ नहीं पा रही। दिल तो कर रहा है ये भी कर दूँ, ऐसे करके मुस्कुरा दूँ, ज़्यादा सही है। ये ले, ये मूविंग ऑन टू मरीना जी। So, I think पमाल एक ऐसा ड्रामा है जो बनना चाहिए, ना इस किस्म के टॉपिक्स आने चाहिए, और इसमें आई थिंक राइटर ने जो चीज़ें छेड़ दी हैं वो हमने शायद नहीं देखी पहले। एक तो डेथ को वर्बलाइज करना, हाँ, कि एक आदमी का एक जो फियर होती है डेथ की, या क्या होगा क्या, वो खैर मैंने नहीं देखा। मे बी यू नो इन दी गुड ओल्ड डेज, जब हमारे पीटीवी के टाइम पे मे बी देयर वाज सर्टेन ड्रामास, बिकॉज यू नो वी हैड दीज अमेजिंग राइटर्स। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग। फिर ये आपको बताना कि डेथ के बाद एक औरत का एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है, कि उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर हमारे जानने वाले थे, तो उनके किराएदार जो थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड ही वाज अ टीचर, एंड वेरी वेरी लवली कपल। आई रिमेंबर मीटिंग देम, 2 छोटी बेटियां थीं, और उनके डेथ के बाद उसकी जो फैमिली थी, हस्बैंड की फैमिली, टोटली डिसोन्ड द वाइफ एंड द डॉटर्स, एंड फ्रॉम सी व्यू दे पता नहीं कहाँ they had to go and shift, because you know there was, but then I found out later on that she could make children's clothes, so she started making those clothes, and then eventually had a stall in Juma Bazaar या अतवार बाजार यार पहले में। सिलाई कढ़ाई होती थी, और हाँ, इसीलिए होती so थी वही बिकॉज मैं यू कह हैव रही हूँ वन ना कि एक थिंग। स्किल होना ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन एक स्किल होना, मीनिंग बेकिंग हो, पार्लर का कुछ, काम हो, कुछ हाँ, भी हो, किसी चीज़ से जो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हो जाते। मीनिंग होता है ट्रबल, आई नो देयर लॉट ऑफ यू नो, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स हैं टू गेट अ प्रिंस। हाँ, so it's a Prince saying, being the कि you go money. through a lot to get to some place, ना, so वो तो है। Then how does a child what you may call it deal with death? Yeah. That again, I don't think we've seen that. seen I it. think that scene, I last time I said, Jo,
फिर क्या कहते हैं आपका फैमिली को प्रिपेयर करना, बिकॉज हम जब someone, if they know that they're dying or something like that, and you know that the family is not, उसको prepare करना, instead of saying कि नहीं बात नहीं करनी, नहीं don't talk about it, no don't do this, no don't do that, no, the practical thing is देखो inevitable तो है, we all have to die. Yeah. It's just that someone is going to go before you and someone is going to go after you. So preparing a family for that, you know, so these are a lot of things that have not been, I haven't seen it. True that. on it. And we don't even reflect those as a society also. Exactly. So it's new also. Yeah, to us exactly. As well. So one of the main issues I had with this play was glorifying a villain. Whether he was a villain, अगर आपने उसको villain नहीं लिखना था, तो शुरू से हमें उसकी endearing qualities के बारे में. Yeah, this is one thing I was also thinking कि अगर एक बंदा आपने इतना potent किया और उससे इतने उसके repercussions इस लड़की पे, अब वो है ही नहीं. Exactly. So no, and then he becomes the good guy, Yeah, or good he guy. becomes the hero in the eyes of everyone. So that was the only thing. I think वो भी अगर करना था, तो that could have been a stage that you could have taken us Yeah. through. Why does he become like that? Is it a possibility? So उस लिहाज से, but somehow or the other, I don't know why I didn't attach myself to this play. I'm slightly removed from it. और मुझे ये 2 episodes तो you know, okay. I mean, like, a lot should have happened, because I think it should finish now, because it's a very depressing play. But needless to say, very good points that have been raised, because I think we are approaching the end, hopefully. So I will give it 1 thumbs up, because the acting level and everything else is really brilliant in this. But right now the story was a little halka. Shalenji, moving forward, we'll be talking about the director and the writer. जी. From you, Nadia ji. अच्छा, इसमें भी जो हम बात कर रहे हैं ना कि मलिका को रज़ा की बैक स्टोरी का पता होना चाहिए था कि ये क्यों ऐसा है. मलिका को इसलिए नहीं पता क्योंकि राइटर को भी नहीं पता. राइटर को पता होना कैरेक्टर नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर सोच से नहीं बना. आपने कहा रियल स्टोरी है ना. तो रियल में राइटर ने जिसको ये जो शख्स जिसके बारे में लिखा है वो ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा. हाँ. ऐसा ही होगा. और ना राइटर को उसकी बैक स्टोरी का पता होगा. हाँ. इसलिए राइटर को नहीं पता तो हमारी मलिका को भी नहीं पता. Yeah. तो राइटर ने भी जब ऐसे शख्स को देखा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों है. पता होता जरूर बताती. उसको इतना ही पता है एक शख्स क्योंकि अब है भी नहीं कि बताए. जी. और उसने इतना ही देखा होगा. एक शख्स था, ऐसा था, ऐसे उसका प्यार था, ऐसे उसका गुस्सा था, ऐसे वो करता था और उसको उससे मोहब्बत थी. ये कहानी है, ये कैरेक्टर था. और होते हैं बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जो आपको समझ ही नहीं आता ऐसे थे क्यों. कोई देखिए आप क्रिएट करते हैं तो उसमें रिसर्च वगैरह आ जाती है कि भाई ये उसको बीमारी है तो ये ऐसे 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 बिहेव करेगा, कफील की तरह कैरेक्टर. क्योंकि वो फिक्शनल है. लेकिन रियल में कभी कभी वो किसी एक स्पेक्ट्रम में नहीं आएगा. बिल्कुल. वो कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए उसने एज इट इज दिखाया है. मैंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया. मुकरम ने बहुत चैलेंज किया उसको. तो आज इतनी आसानी से हमारे होस्ट मान गए, शुक्र. लंबी बहस होनी थी. हाँ नहीं वो ये तो मैंने पता. तो बस ये होता. तो यहाँ बड़े आराम से मैंने बात कर दी और सबने सुन भी ली. और आगे अगर हम चलते हैं पामाल की राइटिंग पे तो कुछ और डायरेक्शन पे सीन्स बड़े प्यारे. खिज़र की तो मैं वैसे ही बड़ी फ़ैन हूँ. खिज़र का काम देखा है सारा. तो जो सीन्स है ना, सबसे पहले कि मरने के बाद जो अब एकदम अन्नी आया है, सोफ़े हटा रहा है और वो जो बच्ची उस पर तड़पी है ना कि सोफ़े नहीं हटाने, मेरे पापा को बुरा लगेगा, वापस रखो सोफ़े, वापस रखो. वो बहुत तकलीफ दे था. और पामाल तो है ना एक टीयर स्मिथ प्रोजेक्ट है, आंसू बनाने की फैक्ट्री है. ये वो आपको रुलाएगा, ऐसा इमोशनल है. तो वो सीन बड़ा प्यारा था. बच्ची का जैकेट पहन के सोना, क्योंकि बाप ने कहा था जब मैं याद आऊँ तो जैकेट पहन के सो जाना है, तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा. उधर मैं भी रोई थोड़ा सा, ज़रा सांस लिया, आगे चले. तो शुक्र है इसके ऑफिस के सीन्स शुरू हुए जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे. बिकॉज एक बात आप ना भूलें कि अब जो इसकी जो कहानी है पर्सनल मलिका की ख़त्म हो गई, अब प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है. पार्ट 2 ऑफ पामाल, क्योंकि स्टार्ट होता है एक अवार्ड सेरेमनी से. आपने अवार्ड दिया था? नहीं. दे सरमत
सरमद से सरमद घूस से- शक्ल मिलती है ना मुसद्दिक की। हाँ। हाँ सरमद खूसट या मेरी सरमद शक्ल भाई। मिलती है सरमद आई नो सरमद खुसट से बहुत रिजेम्बलेंस है हाँ। मुसद्दिक की, बिल्कुल। क्लीन शेव करूं तो मैं बिल्कुल सरमद हूं। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको Tappu भी लगा। Javeri came to me on Kamli Ka Prem is like very nice film, and I'm like yeah, but he made it. Yeah, I know. तो वो इसलिए तीन की शक्लें मिलती हैं। तो शुरू में उसको अवार्ड मिला, राइटर अपनी कहानी सुना रही है, तो अब वो कहानी शुरू हुई है। Yes. तो अब ये फेज 2 है ऑफ द स्टोरी, वहाँ से हम शुरू हो गए हैं और शुरू हुआ हरासमेंट जो उसको लगी और उसका गिव अप कर देना, क्योंकि वो आता ही नहीं है, ये बाहर की दुनिया जो मलिका के लिए नहीं है, और उसकी स्ट्रगल और उसका कैसे इसमें एडजस्ट करना सेट हो जाएगी। हाँ लेकिन ऐसा जो है ना, आपको एम्प्लॉयर मिलता नहीं है। घर बड़ी गुड एक्टिंग थी वैसे हाँ, जामिन की, जामिन। गुड एक्टिंग, लेकिन इसको ये हमने ऐसे किसी मिलेगा और नहीं। ड्रामे में देखा है। हाँ, और उसने बड़ा अच्छा, मुझे वो सीन लगा जहाँ वो सबा कहती है ना कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हाँ जिस तरह बात करती है, इतना प्यारा है वो अंदाज। हाँ पढ़ा, बहुत बोरिंग था, आपको खुल के बोलूं। यू कांट हेल्प बट लव मल्लिका। हाँ। कितना प्यारा बोल रही हो, देखिए जैसे उसने, और हंस रही है, हाँ। मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे एक चमक है, क्योंकि राइटिंग इज हर पैशन, फर्स्ट लव। Passion. राजा First love. सेकंड लव था, लेकिन उसने टेक ओवर कर लिया और इसको उसने साइड पे किया कि अब सिर्फ मुझे सोचो समझो लिखो जो भी था, और इसने अपनी कहानियों Oh से my रजा को God. जिंदा भी रखना है। तो वो जो एक उसके चेहरे पे इतने अरसे बाद एक चमक आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना स्क्रिप्ट को, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, वो एक राइटर के ही उससे था कि देखिए आप देखेंगे चैनल बदल देंगे, बोरिंग था, ऐसे था, बट सो वेरी इंटरेस्टिंग, और डायरेक्ट भी अच्छा हुआ। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेस स्लो है, लेकिन ऐसा ही है, अब ऐसे ही चल रहा है बहुत अरसे से, और हम फिर भी इंजॉय करें। तो आई गिव 8 जंजीबील को भी और हमारे डायरेक्टर को भी। Woohoo! Very proud of you, Sanju. Moving on to Sadia ji, what do you सादिया ने think? बहुत तफसील से इस पे बात कर ली, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जहाँ वो माँ को अन्नी आता है और वो ये दोनों बाहर बैठे बात कर रहे होते हैं, फिर माँ आ जाती है क्योंकि वो घबराती है, भाभी से भी बात हो रही है, ये हो रहा है। तो वो बहुत प्यारा मुझे वो सीन लगा जहाँ वो कहती है कि फ़िक्र ना करे, इस बेवा सब कोई शादी नहीं करने वाला और अपनी तरबियत पे भी शक ना करे। तो वो माँ जितनी उसकी, मतलब मुझे तो उस माँ से भी प्यार हो गया ना कि मतलब इन हालात में माँ क्या कर सकती है, कितनी वो अंदर से सहमी हुई, डरी हुई थी। ओवरऑल ये ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। मलका का पहला दिन ऑफिस का, स्क्रिप्ट जिस तरह उसने कहा कि वो मज़े से स्क्रिप्ट का मिल जाना, घर में आके ताले चीज़ें बंद करना, फिर स्क्रिप्ट पढ़ना, नींद, और फिर सुबह उठ के, वाकई मैं सबा इस बात पे को मुझे ये खुद में लिख के लेकर आई थी कि जो तुम्हारी आंखों की चमक थी ना, वो बता रही थी कि ये है, ये मैं करना चाहती थी। और वो स्क्रिप्ट मिल जाना कि अब आप इसको लिखिए, और एक जुमले ने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पलट के रख दी कि लड़की देखी नहीं तो, और तुम उठी और चली गई। मामू का समझाना कितना अच्छा था कि तुम पे जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे, तो क्या तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम तो आगे चल के इन सब चीज़ों को फेस कर लोगी। तो वो एक अच्छा, फिर माँ का समझाना कि तुमने अभी नौकरी छोड़ी तो नहीं, कौन आता है घर के अंदर मनाने के लिए, वो तुम्हें घर तक मनाने के आगे, वैसे कौन आता है मनाने के लिए, हमें तो कोई ना आया, और हमने किसी के मुंह पे फ़ोन काटे भी नहीं है। मतलब इंतहाई बदतमीज़ी में शुमार होता है। आप फ़ोन पे बात करके कह सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, या ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बाकायदा फ़ोन ऐसे काट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कौन थे। तो वो एक कुछ चीज़ें थी जो मुझे वो हुआ। मेकअप मुझे ज़रा ज़्यादा लगा इस एपिसोड में, जब वो बच्ची गाड़ी के बारे में कहती है मम्मा हमारे पास कब, तो मुझे लगा कि ये वाला सीन नहीं था मेकअप वाला। तब वैसे भी रात को सोने का वक्त वो स्कूल से लेकर आती है और सारा होता है, जब बच्ची रो रही होती है। तो और ओवरऑल ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा गया। इन 2 एपिसोड ने शायद ठहराव आता है हर ड्रामे में, एक जगह आप थोड़ा यूँ रुकते हैं, देन उसके बाद थोड़ा पुश मिलता है। आई थिंक ब्रीदिंग स्पेस भी जरूरी होती है, बिकॉज अगला भी बहुत हैपनिंग होगा, पिछले भी बहुत हैपनिंग होगा जी। तो मुझे ये इसको मैं ज़रूर मैं मानती हूँ, और मैं हमेशा हर बार इन एपिसोड्स पे जब इस तरह की आती है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि हम ड्रामा लाइसेंस देते हैं, लेकिन उस ड्रामा लाइसेंस में ना कुछ चीज़ें वीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें वीक लगी मुझे, जैसे कि मैंने उसका निकल आना, उसका फ़ोन ना उठाना, ये वीक लगी, क्योंकि मलका बेसिकली जो है वो बदतमीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो बात कर सकती है, वो जामिन से फ़ोन, और जबकि वो जानती है कि जामिन मेरी दोस्त जो है उसका भाई है। तो एनीवे वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं डायरेक्टर और राइटर दोनों को यहाँ इन 2 एपिसोड्स के लिए
खैज़र आपका बहुत ही बेहतरीन काम है, लाइटिंग, कैमरा वर्क, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना 100% देते हैं और कमाल का काम करते हैं। बट इन 2 एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये आगे क्योंकि बढ़ानी थी, लेकिन हमें क्योंकि इन 2 ही एपिसोड के वक्त रिव्यू करना है, तो इसके लिए 8 और राइटिंग के लिए 7। Moving on to Marina ji, what do you think about Pamal? I think the kids acting in the school was very good. I think the bachas were really cute. वो जो आके करता है और दूसरा वाला कहता है कि गाड़ी आई या नहीं। So ये जो because the उसका जो narration है या वो जो interview कर रही है ना, उसमें the way she built up के वो एक जुमले ने मुझे मेरी ज़िंदगी हिला दी और मैं तो वो जुमला जो है वो मुझे लगता है I think Zanjabil you should have been much more bolder. Yes. आपको कहना चाहिए था। अभी एक ड्रामा चला था जिसमें गौहर रशीद हरास करता है इस लड़की को, गूंज, उसमें you feel it, हाँ उसमें वाकई वो literally feel it कि यार ये सनम you know, और वो उस लड़की की भी वो जो अनकंफर्टेबल, यहाँ आपका जुमला बहुत मजे का, बहुत वो होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और हरासमेंट भी थोड़ी ज्यादा लेवल की होनी चाहिए, सॉरी मतलब ये हरासमेंट वाला लेवल भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, where she feels it. That's exactly what I'm हम भी कह रहे saying. If she feels it, we will feel it, right? So उसका फील करना जो था वो बिल्कुल निगेट हो गया, प्लस वो एक्टर भी बहुत वीक था बेचारा। वहाँ भी आप जरा सा, because sometimes harassment के लिए cannot intimidate करने के लिए cannot have a bad actor. No, absolutely not. He need, because वो बेचारा he looked like a teddy bear, and he was like बेचारा मासूम सी शक्ल थी with these panda eyes and so I think वहाँ एक्टर को भी आपको सही चूज करना चाहिए था, and Zanjabil you needed to write a really nasty line, because I think मैं जो चीज़ समझी हूँ बाद में कि ये क्यों हुआ और ये क्यों फ़ोन नहीं उठाती और क्यों नहीं जा, बिकॉज दिल से वो वापस नहीं जाना चाह रही उस एनवायरनमेंट में, बिकॉज उसको इतना झटका लगा है, लेकिन क्यों जाएगी वापस? बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड। बेटी जब आके कहती है मामा गाड़ी, सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज, एंड दैट आई लव राइट दैट काइंड ऑफ राइटिंग जो है ना मेरे लिए, आई लव दैट कि जब आप दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज अब वो अंकल ने भी कह दिया, उस सब ने आपको समझा दिया, लेकिन कहाँ उसको आके बात लगेगी जहाँ बच्ची कहती है कि, और वो कहती भी है कि मैं उसको वही ज़िंदगी देना चाहती हूँ, सबको, मैं कोई चेंज नहीं लाना चाहती हूँ उसकी लाइफ में, and that is why she is going to go back and obviously become the woman she becomes. That's what I think. But I thought that was beautiful. That I always love that kind of writing. The other thing is, why aren't you selling that bloody house? I don't understand. I don't understand. ये घर में आगे जोड़ेगी तेरा। आप मुझे बताएं, आप दो लोग हैं इतने बड़े घर में, क्यों? It makes no sense. Either security also. Absolutely. Plus also, if that is the case, you need to mention it again कि अभी तक कोर्ट में वो केस भी गायब हो गया, सब चीज़ें गायब हो गई, because they said once he got cancer, everything, the case drop हो जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वापस आ जाए, sell that bloody house, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। I don't understand, ये चीज़ थोड़ी सी clear, I hope पोर्शन दे दो किसी वाले को दे दो रेंट पे, अगर आप you don't want to leave and you know बाहर नहीं जाना, तो आप उसी के को पोर्शन दे दो। Exactly. But I think overall the loss the little child is feeling, a lot of it was really nicely done, but the episode was a little slow. That's okay. I will give the writing I'll give the writing an 8. I think I'll give direction an 8 also, because this is something that goes hand in hand. Yeah. Well done. We'll move on to public poll for the writer. इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,274, जिसमें से जंजबील आसिम को मिले हैं 4,270, which is 23%, 2.3, which is really nice. It's very good thing for. And public poll for the director, इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,797, जिसमें से खिज़र भाई को मिले हैं 1,860, which is 1. Moving on to the male actor and female actor of the drama, which is Adnan Jafar and Sabaa Qamar. इन दो एपिसोड्स के लिए सबा कमर का काम पीछे बहुत ज़बरदस्त आ चुका है और हमें नंबर भी दिए हैं, तो इन एपिसोड्स के लिए I'll give her an 8,
अदनान जाफर का बड़े अच्छा सूट किया उनको ये बड़े भाई का कैरेक्टर। हम्म, इधर इन एपिसोड में दिखाया कि थोड़ा सा वो एक कैजुअल भी हो गया है, उसको बुरा लगा कि क्यों लास्ट राइड्स के लिए उसने पैसे अलग से रखे थे, yeah. लेकिन अब वो थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे कैजुअल हो गया बेगम के साथ कि हाँ भाई तुम पूछा ना, तुम मिला ना, तुम देखा ना, तो उनके लिए अब लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई है। तो आई गिव हिम अ 7। Okay. जी सादी जी। सबा का काम बहुत अच्छा है, मतलब चमकती आंखों के साथ उसने कमाल किया है जहाँ जहाँ उसको मौका मिला। तो सबा तुम्हारे लिए इन 2 एपिसोड पर्टिकुलर 8 एंड अदनान जाफर का काम इतना ज़्यादा था नहीं, बट ओवरऑल अगर आप ड्रामे को देखें तो बड़े भाई का कैरेक्टर उन्होंने अच्छा निभाया और मीन भाई का कैरेक्टर अच्छा निभाया कि बड़े वो अच्छा करते हैं मीन से भाई बने वो उसके अंदर, तो उसके लिए उनके लिए मेरा ख्याल है कि 6। अदनान जाफर से रिक्वेस्ट है अगले ड्रामे में प्लीज थोड़ा सा कोई गरीब का कैरेक्टर करें। बहुत मुश्किल है। अमीर बाप हो गया भाई, बहुत है, that's so अमीर true. है ना, कोई गरीब हमने बनाए भी बड़ा इसको। उन्हें बैक टू बैक कास्ट किया। जबरदस्ती अब जी गरीब भाई वाला ने जी। कैरेक्टर करना है, नॉर्मल So- मिडिल क्लास बने भाई। तो एक सीन था जिसमें वो उनको कोई पर्चा देती है, जिसमें वो क्या सीन था? वो ये था कि वो कहती है कि ये वो पैसे हैं जो रजा रख के पैसे गए थे। हैं? हाँ, ये वो पैसे हैं। अच्छा। वो कहते हैं So मुझे इस काबिल भी नहीं समझा मेरे भाई ने कि मैं अच्छा उसकी अच्छा आखिरी अच्छा रस्म आई वाज वंडरिंग कि व्हाट वाज दैट सीन, आई डिडंट अंडरस्टैंड। बट आई थिंक अगर हम अदनान को ओवरऑल रिव्यू करते, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई थिंक थोड़ा और मज़े का हो सकता था, because here is a brother who does love his here is a man who does love his brother very much, लेकिन अपनी बीवी के बातों में आके वो शन करता है, इतना ज़्यादा करता है, ये इतना बिलीवेबल नहीं था लेकिन होता है। आई हैव सीन भाइयों के झगड़े। सो क्या कहते हैं, सो आई थिंक अदनान आपको मैं ओवरऑल 7 आई एम गोइंग टू गिव यू, and Sabah you are a 9 because you are just you. Yeah. सबा कमर। Yeah. Yes. ये सबा कमर के अच्छा अभी 2 चल रहे हैं, सही है। So- तीन होते? 3 ड्रामे। नहीं, केस अभी तो नंबर 2 है। 9 अभी 2 है, वरना हाँ, मैं सोची थी केस नंबर 9 भी होता तो यार है ना, 3 तीन हो जाते हैं। हाँ। सबा Crazy. कमर। क्या मतलब केस वन खत्म हो गया है? नहीं, आज हम आज रिव्यू review नहीं नहीं कर रहे अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा, वरना अभी 3 सबा कमर आएंगी। अब आप टोटल दिखाएं। On that note, we'll move on to the public poll for the female actor, which is Sabah Kamar. इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,923. जो सबा कमर को मिले हैं 4,570, which is Very good. 23%, 2.3. Good job, Sabah. And the male actor in this category is Adnan Jafar. और इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,904. इसमें अदनान भाई के हिस्से में आए हैं 1,000, which is 5% and 0.5. So this was the review for drama serial Pamal, which was a beautiful drama which is still going, and we're looking forward कि आगे क्या होगा. That was Zanjabil Asim and Khizr Idris.